पता नहीं तुम लोगों को मेरी बातें समझ आती हैं, क्योंकि तुम लोग एक ही सवाल बार बार करते हो कि सरूबा कैसे करें, क्या करें, सरूबा आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है। अरे भाई, रिसेंटली आई हैव रियलाइज्ड, जस्ट बिकम बिच इन योर लाइफ। अगर तुम्हें लिटरली एक चीज मैं बोल सकती हूँ ना, बिकम बिच। अब मैं बता सकती हूँ कि किन चीजों को लेकर अपनी जिंदगी में फर्म हो जाओ कि अब मुझे ये काम करना ही नहीं है, अब मुझे किसी को एंटरटेन एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी से वो लोग हटा देने जो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, दे आर ऑफ नो गुड, जस्ट रिमूव देम, गेट रिड ऑफ देम। जब से ये चीजें अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनैलिटी में शामिल कर ली है ना, आई एम अनस्टॉपेबल। मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी के कुछ बोलने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को, आसपास के तमाम लोगों को इस बात से फर्क पड़ने लगा है कि यार ये ऐसी कैसे हो गई, यार ये ऐसी कैसे बन गई। मतलब अभी भी मैं जहां मैं काम भी करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ, और अगर मैं वहां पर बहुत दबी हुई थी, जब तक मैं जो भी काम कर रही थी, मैं अगर समोसे भी बना के बेच रही थी, तब मैं जब दबी हुई थी, तब मुझे लोग पागल बना रहे थे। लोग मुझसे ऐसे ऐसे काम ले रहे थे, एक्स्ट्रा काम ले रहे थे, या इतने में इतने दे दो, इतने में इतना कर दो। पिछले साल की बात है ये, और इस साल आई एम अ बेडी। आई वोंट अलाउ एनी वन टू यूज मी। कोई मुझे यूज नहीं कर सकता, कोई भी मुझे नहीं बता सकता कि मैं क्या कर दूं और मुझे कितने में क्या करना है। दिस इज माई थिंग, मुझे अपने हिसाब से करना है, मुझे अपने प्राइसेस और सब कुछ जो है वो देखते हुए चलना है। अगर तुमने ये चीजें अपनी जिंदगी में ऐड कर ली जो मैं आगे बताने वाली हूं, योर लाइफ विल बी सॉर्टेड फॉर एवर। सीरियसली, चाहे तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, शादियां हो चुकी हैं, या फिर तुम्हारी एक ऑफिस लाइफ चल रही है, जो भी है, तुम्हें कोई पागल नहीं बना सकता, तुम्हें कोई यूज नहीं कर सकता। जब कोई भी तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, जब कोई तुम्हारे काम को बुरा बोल रहा है, तुम्हें बुरा बोल रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर को बुरा बोल रहा है, तुम्हारी पर्सनालिटी को बुरा बोल रहा है, तुम्हारी की हुई चीजों को बुरा बोल रहा है, या तुमसे एफिलिएटेड या तुम्हारे आसपास रिश्तों को बुरा बोल रहा है, वो तुमसे जलता है, वो तुमसे बेइंतहा जलता है। दे हेट यू। और एक बात याद रखना हमेशा कि इंसान जलता उसी से है जिसकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो रहा होता है, जो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर रहा होता है, जो बेहतरी की तरफ जा रहा होता है। इंसान जलता भी उसी से है, नफरत भी उसी से करता है, हसद भी उसी से करता है। ये सब चीजें तभी आती हैं व्हेन यू आर गेटिंग बेटर। तब तुम लोगों की जिंदगी में, लोगों की आंखों में खटकने लगते हो कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बेहतर हो रहा है, मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये भी कभी बेहतर हो सकता है। सो दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू, टॉकिंग बिहाइंड यू। तब ये सब चीजें शुरू होती हैं तुम्हारे मुताबिक। तो अगर लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं ना, खुश हो जाओ, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ रहे हो। तुम अपनी जिंदगी बना रहे हो। इस बात को एज अ पॉजिटिव लो कि अगर तुम्हें पता चलता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बकवास कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम डूइंग ग्रेट, एंड दे आर जस्ट जेलस, दे आर जस्ट हेटिंग, they just want to drain, they just want to stop me। समझ जाओ, सीधी सीधी बात है कि भाई अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे होते ना, तुम एक तरफ पड़े हुए होते, कुछ नहीं होते, कुछ ना अपनी जिंदगी में डिफरेंट कर रहे होते, तुम्हारी जिंदगी बेकार सी होती, तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं। लोग कहते हैं ऐसे ही है, हाँ बहुत सीधी सी है, बहुत अच्छी सी है, कुछ नहीं कहती है, कुछ नहीं बोलती है, कुछ करती ही नहीं है, तो क्या बोलेगी, क्या करेगी, किसकी आंखों में खटकेगी। लेकिन खटकना कब शुरू होती है? जब तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाती है, जब तुम आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो, जब तुम बेहतर होना शुरू हो जाते हो लोगों की जिंदगी में, तब तुम खटकने लगते हो, तब तुम्हारी जिंदगी एक्साइटिंग लगने लगती है उनको। जहां वो पहुंचना चाहते थे अब तुम वहां पहुंच रहे हो, तो इस वजह से वो तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे हैं। जीरो पीपल प्लीजिंग। तुम कोई वेंडिंग मशीन नहीं हो कि लोग तुम्हारे बटन प्रेस करेंगे और उनको तुम में से कुछ मिलेगा। तुम नहीं हो वो। तुम नहीं हो सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए, तुम नहीं हो सिर्फ दूसरों के जरिए इस्तेमाल होने के लिए। अपने अंदर ये चीज पैदा कर लो। Stop saying yes when your whole body, your mind, everything saying no। तब अपने आप की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने गट की सुनो और बोलो ना। बोल दो कि नहीं, अब नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं सही लग रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं करना ये काम। स्टॉप चेकिंग ऑन पीपल जो तुम्हारे मैसेजेस का ही रिप्लाई नहीं करते। जब तुम उनको मैसेजेस करते हो तो वो रिप्लाई नहीं करते, लेकिन जब वो मैसेज करें तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम फौरन रिप्लाई करोगे। स्टॉप डूइंग दैट।
और तुम्हें पता है कि कौन से लोग तुम्हारे लिए तुम्हारे बुरे वक्त में खड़े होंगे और कौन से नहीं खड़े होंगे, लेकिन तुम तब भी उनके लिए शो अप करते हो जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते। उनके लिए शो अप करना, उनके लिए हाजिर हो जाना हर चीज में बंद कर दो। जिस दिन तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि उनका अपसेट हो जाना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उस दिन तुम फ्री हो जाते हो। होने दो अपसेट, सोचने दो कुछ भी। मुझे नहीं ठीक लग रहा, मैं नहीं करूंगी। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। उनकी डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। द डे यू रियलाइज, तुम्हारे पास फॉरन बैड एस रिप्लाईज आने लगेंगे कि अब ये बोलना है। और सबसे बेहतरीन रिप्लाई ऐसे लोगों के लिए, दैट डजंट वर्क फॉर मी, मुझे ऐसा सही नहीं लग रहा, ये मेरे लिए सही नहीं है। कोई रीजन नहीं, कोई सॉरी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, ये मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा नहीं करना है, दैट्स इट। मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुमने जहां ये बोल दिया वहीं पे फुल स्टॉप खुद के लिए भी लगाओ कि इसके आगे कुछ नहीं बोलना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं करने हैं। बी फिटिंग रिप्लाईज बहुत जरूरी है। दुनिया को ना जवाब देना, जहां तुम चुप रहना शुरू कर देते हो ना, जवाब ना जितने काम तरीके से दोगे, जितने बगैर चीखे बगैर चिल्लाए दोगे, उतना ज्यादा दिल पे टक करेंगे। मैं सही बता रही हूँ, दिल पे लगते हैं कि यार ना इसको गुस्सा आ रहा है, ना इसका कोई रोना निकल रहा है, ना ये इमोशनल हो रही है, लेकिन ये जवाब दे रही है, ये बोल रही है। और ऐसी ही बातें ना दिल पे लगती है। जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो एक्चुअली तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहते हैं। और जहां उनको थोड़ा सा भी तुम्हारे फेस पे गुस्सा, अफसोस या फ्रस्ट्रेशन दिखने लगती है ना, वहीं पर उनको लगता है उनकी जीत हो गई, वो जीत गए आज तो, दे गॉट व्हाट दे वांट। लेकिन जहां तुमने उसको बहुत काम तरीके से और बहुत कामली उसको एड्रेस करते हुए आगे उनको जवाब दे दिया ना, उनको लगता है खत्म, अब क्या करें, अब तो यार ये तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैंने इसको इतना ज्यादा सुना दिया। एंड शी इज लाइक ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट, आगे बात करते हैं। और बहुत तमीज से और दायरे में रहते हुए उनको सुना दो, उनको कहते हैं ना मखमल में लपेट के मारो, वो वाला काम करो इनके साथ। कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करे इन पब्लिक, तुम उससे सिर्फ इतना सवाल कर लो आगे से, तुम्हें सिर्फ यही करना आता है? इज दैट द बेस्ट यू हैव गॉट? यही तुम कर सकते हो? और स्माइल करते हुए, बहुत काम स्माइल करते हुए निकल जाओ। मतलब दूसरा पागल हो जाएगा ये सोच के कि यार मुझ पे ही बैकफायर हो गया, मेरे ऊपर ही आ गया कि तो मैं इस तरह की बातें करता हूं, मैं इस तरह का इंसान हूं, मैं इतनी छोटी छोटी बातें करता हूं। दूसरा ये सोचने में मजबूर हो जाएगा। लोग अक्सर ये भी करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए कि आपकी बात को काटेंगे, हर महफिल में आपकी बात को काटेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे, आपके ऊपर अपना ओपिनियन रखना चाहेंगे। बट अगर तुम बात कर रहे हो और आगे से कोई तुम्हें काटे, तो उसको बोलो बहुत कामली और आराम से, विदाउट रेजिंग योर वॉइस के लेट मी फिनिश फर्स्ट। क्योंकि तुम बात कर रहे थे, वो बीच में बोल रहा है, तो जस्ट से दिस कि मुझे बात पूरी करने दो। लोगों को समझ भी नहीं आता कि यार इसको कैसे तोड़ूं, इसको कैसे जो है वो उलझन दिलाऊं, इसको कैसे रोने पर मजबूर कर दूं। लोग ऐसा सोचने लगते हैं फिर, क्योंकि वो रो रहे होते हैं ना दिल में। टॉक्सिक पीपल गेट्स ग्रे रॉक एनर्जी। ग्रे रॉक क्या होता है? मतलब लोगों को जब ड्रामा चाहिए हो, नेगेटिविटी चाहिए हो, नेगेटिविटी फैलानी, बहुत ड्रामेटिक जो है वो एंडिंग चाहिए हो हर सिचुएशन, और लोगों से रिएक्शंस चाहिए हो उसके बाद, तो फिर आप क्या बन जाते हो? सबसे ज्यादा आप बन जाते हो ग्रे रॉक, जो कि इंतहाई बोरिंग है, अनरिस्पॉन्सिव है, रॉक है ऑब्वियसली, कुछ उसके इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ऐसे बन जाओ। मतलब कोई कुछ भी बोले तुम्हारे अंदर, कोई भी तुम्हारे अंदर फिल इन करने की कोशिश करे दूसरों के मुतालिक भी, कि यार वो ऐसा बंदा है, वो तो ऐसा करता है, उसने तो दूसरे के साथ ऐसा किया है, तुम इतने अनरिस्पॉन्सिव, तुम्हारे लिए उसकी बातें इतनी बोरिंग है कि तुम कोई रिएक्शन ही नहीं दे पा रहे हो, तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। तो ऐसे लोग जब इंटरटेन नहीं होते तो वो दूसरों की बुराइयां करना ही छोड़ देंगे तुमसे। तुम उस सब चीजों में जो वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के बारे में तुम्हारे दिमाग में, वो तुम्हारे दिमाग में बनना ही बंद हो जाएंगी, बनेंगी ही नहीं कभी भी, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये क्या बकवास कर रहा है, क्यों कर रहा है ये मुझसे ये बातें। सब बोलते हैं अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करो, अपने इर्द गिर्द अपने हर किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज है क्या? बाउंड्रीज एक्चुअली मीन नहीं है, बाउंड्रीज है तुम्हारा मैनुअल, तुम्हें जिस तरह जिंदगी गुजारनी है। एंड द बैड एज दैट यू वांट टू बिकम एक्चुअली नेवर एक्सप्लेन्स देयर बाउंड्रीज। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, कोई अपॉलॉजीज नहीं होती, कोई भी चीज नहीं होती जो उनको जस्टिफाई करने के लिए तुम्हें बोलनी पड़े।
तुम्हें बस बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, तुम्हें वन लाइनर आंसर देने हैं। कोई तुमसे आके कोई चीज के लिए तुम्हें फोर्स करे, आई डोंट डू दैट, मैं ही ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं करती। तुम्हें आगे से फोर्स करने की कोशिश करे तो फिर अपने जवाब को भी रिपीट ना करो, उनके लिए इतना वो नहीं करो, मैंने बस सिर्फ इतना बोला, मैं अपना जवाब दे चुकी हूं। फिर भी तुम्हें कोई फोर्स करे किसी चीज के लिए तो तुम डिस्टेंस करो। फिर अपनी फिजिकल लैंग्वेज से उनको बताओ, अपनी प्रेजेंस से उनको बताओ कि तुम इस चीज के लिए हो ही नहीं, तुम्हें करना ही नहीं है, यू आर नॉट अप फॉर इट। तो बस तुम्हें उनको ये चीजें, ये मैसेजेस क्लियर करने हैं। उनको बार बार अपनी सेंटेंसेस भी रिपीट नहीं करने उनके मुंह पर कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं तो अभी कहा ना मैं नहीं कर सकता। नो, आई जस्ट गेव माई आंसर, आई टोल्ड यू आई वोंट, आई डोंट, मैं नहीं करती ऐसा। यार मतलब आपको जब अपनी बाउंड्री सेट करनी होती है ना, जब आपको पता होता है कि आपको क्या चीजें करनी है, आपकी दिमाग में कौन सी चीजें सही है और आपके दिमाग में कौन सी चीजें गलत है, तब लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देते हैं, तब लोग आपको समझना शुरू कर देते हैं, तब आपका एक और पर्सनैलिटी क्रिएट होती है कि हाँ यार ये बंदी ऐसा नहीं कर सकती, ये बंदी ये नहीं करेगी। जब हम किसी के बारे में कहते हैं ना वो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, उसने अपना एक और अपनी पर्सनालिटी क्रिएट की हुई है कि वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकता। अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए तुम्हें भी वो बाउंड्रीज जरूरी हैं कि तुम कुछ चीजें कर सकते हो, कुछ चीजें नहीं कर सकते, कितनी हद तक तुम किसी के लिए आगे बढ़ सकते हो और कौन सी तुम्हारी हद है कि इससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। एनर्जी वैम्पायर्स शुड गेट कट ऑफ योर लाइफ। मतलब उनको अब तुम्हारी जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो तुम्हें ऐसा फील करवाते हैं कि तुम बहुत गलत हो और वो बहुत सही है, उनको जिंदगी का ज्यादा पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम बहुत ज्यादा तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, जस्ट करते हैं। वो तुम्हें सिर्फ तब कॉल करते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, वरना वो तुम्हारे फोन भी ना उठाएं, तुम्हारे मैसेज का भी रिप्लाई ना करें। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें उनको प्लीज करते रहना है, तुम्हें उनके साथ रहना है, वो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी है, वो बहुत अच्छे हैं शायद दुनिया के लिए, तो वो तुम्हारे साथ भी अच्छे हैं, तुम्हें भी अच्छा ही तुम्हारे साथ चल रहा है उनका सब कुछ, तो तुम्हें उनको अपनी जिंदगी में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बट नहीं, वो तुम्हें ड्रेन कर रहे हैं, वो तुम्हें खत्म कर रहे हैं, अपने पीछे भगा भगा, जो हर सिचुएशन को घुमा फिरा के अपने ऊपर ले आते हैं, जो तुम्हारे साथ तुम अपनी कोई परेशानी बताना शुरू करोगे तो उनके साथ बहुत बड़ी परेशानी उस वक्त चल रही होगी, जिनकी हर सिचुएशन में वो एक मेन कैरेक्टर है, ठीक है। या फिर वो तुम्हारे बारे में अजीब सा मजाक करेंगे और अजीब सी बातें कर देंगे इन अ वेरी नॉर्मल टोन, और उसके बाद बोलेंगे मैं तो मजाक कर रहा था। भाई ऐसे लोगों को तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए, बहुत साइलेंटली, बहुत स्मूथली अपनी लाइफ से रिमूव कर देना चाहिए, या उनकी लाइफ से खुद को रिमूव कर लेना चाहिए। तुम्हें अब नहीं रहना है उनकी लाइफ में, या उनको नहीं रखना है अपनी लाइफ में। और इसका सीधा सीधा ये तरीका है, ये नहीं कि मैं तुम सब ताल्लुक खत्म कर रहा हूं, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। स्टार्ट फेडिंग, आहिस्ता 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 स्टॉप शोइंग अप। हर जगह जहां पर वो मौजूद है तुम्हारा होना जरूरी नहीं है, उनकी लाइफ से तुम्हारा फेड अवे हो जाना जरूरी है। आहिस्ता 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 ताल्लुक खुद ही खत्म हो जाता। आप इस इनिशिएट करना बंद कर दो, आप पहले कॉल करना बंद कर दो। आहिस्ता आहिस्ता यही होगा कि आप निकल जाओगे लाइफ से विदाउट कंप्लेन्स, कंप्लीटली डिसअपेयर, मतलब साइलेंटली, कोई कंप्लेन किए बगैर, कुछ बोले बगैर निकल जाना। आई होप तुम लोगों को समझ में आई हो मेरी बातें और तुम लोग इन चीजों पर अमल करो और मुझे बताओ कि सरोबा हाँ वाकई वी नीड टू बिकम अ बिच, वी नीड टू डू दिस एज सून एज पॉसिबल इन आवर लाइव्स, वी नीड टू इम्प्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन आवर लाइव्स एज सून एज पॉसिबल सो दैट वी आर अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल। अल्लाह हाफिज़।